हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 28। इसमें हम पढ़ने वाले हैं दूरी सूत्र। तो लीना और रिया बात कर रही हैं। कहता रिया, ये गूगल मैप हमें दो स्थानों के बीच सही सही दूरी कैसे बता देता है। रिया पूछ रही है लीना से। कहता अब प्रश्न यह उठता है कि इन दो बिंदुओं के बीच, तो देखो पहले किसने पूछा, ये लीना ने। अब ये रिया जवाब दे रही है, अभी इसको नहीं पढ़ो। रिया कहता है गूगल मैप जीपीएस द्वारा एक स्थान की देशांतर और अक्षांश स्थिति को उस स्थान के निर्देशांक मान लेता है। इन निर्देशांकों से दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। अभी कहते हैं अब प्रश्न यह उठता है कि इन दो बिंदुओं के बीच दूरी कैसे पता लगाई जाए। ठीक है, आगे कहता माना दो स्थान दो बिंदुओं द्वारा दर्शाए जाते हैं, तो दूरी पता लगाने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसे ही हम दूरी सूत्र कहते हैं। आइए अब दूरी सूत्र होता क्या है इसको देखते हैं। तो ये आ गया हमारे पास ऊपर, देखो इस ग्राफ में देखो। कहता माना P और ये Q, जो P के निर्देशांक x1 y1 है, Q के x2 y2 है। तो ये हमने ले लिया P के। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये जो वैल्यू होती है x कोऑर्डिनेट, यानी कि ये x1 हो गया। ऐसे इधर से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये x2 हो गया। इसका कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है, ये x1 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है। तो ये इधर वाली दूरी आ गई ना, x2 में से x1 को माइनस करके, यानी ये x2 माइनस x1। तो ये पोर्शन हमारे पास फाइंड आउट हो गया। सिमिलरली अगर हम इधर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो इसी टाइप से ये जो डिस्टेंस आ गया ये y2 माइनस y1 है। अब हमें ये जो मैंने रेड कलर से कर दिया है PQT, ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा 9। ठीक है ना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, PQ का स्क्वायर PT का स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर। तो ये PT है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर बन गया। इधर से स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर ये अंडर रूट लग गया, और यही हमारा दूरी सूत्र होता है। यानी अगर दो बिंदुओं के निर्देशांक पता हैं तो उनके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी x निर्देशांक का अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांक के अंतर का वर्ग, उसका स्क्वायर रूट, ये हमारा दूरी सूत्र होता है। तो दूरी सूत्र आपको पता चल गया। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। कहता लीना, अब मान लो दो बिंदु x अक्ष पर स्थित हैं, क्या हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। रिया, आकृति में आप देख सकते हैं OA, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक OA 4 इकाई है। ठीक है, ये जो OA है ये हमारे पास 4 इकाई है, और O भी हमारे पास, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 इकाई है, क्योंकि 4 पे आ रहा है, ये हमारे पास 6 इकाई है। ऐसे ही अब कहता A से B, AB की दूरी क्या हो जाएगी, 6 में से 4 घटा देंगे। तो ये जो AB है, अगर हम इसकी दूरी निकालना चाहें तो, क्योंकि हमें टोटल 6 पता है, यहाँ तक 4 पता है, तो 6 में से 4 घटा के 2 आ जाएगा। कहता लीना, अब मान लीजिए y अक्ष पर भी स्थित दो बिंदु लेते हैं, इनके बीच दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कहती यदि बिंदु C03, यानी ये जो है 03, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3, और ये 08 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8। तो आप CD की लंबाई, यानी ये वाली लंबाई भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, 8 में से 3 को माइनस कर दो तो ये 5 आ जाएगी, 5 मात्रक। कहता लीना, क्या आप आकृति में बिंदु C से A की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हमने आसानी से ज्ञात कर ली। अब जो है C से लेकर A तक, ये इसके लिए दूरी सूत्र लगेगा, है ना। ये दो निर्देशांक होंगे ना, अब इसके लिए भी दूरी सूत्र लगेगा। तो क्या आप C से A की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि OA 4 मात्रक है, OC 3 मात्रक है, इसलिए CA की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम से कर दिया, लेकिन हम दूरी सूत्र से इसको ज्ञात करके दिखाएंगे। देखो दूरी सूत्र में क्या होता है, मान लो ये हमारे x1 y1 है और ये हमारे x2 y2 है। तो मैं आपको खाली CD का मान निकाल के दिखा रहा हूँ। CD क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो यहाँ पर x1 जो है वही 4 है, ये है, इधर x2 है, ये हमारे पास y2 है। तो x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 4 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर।
तो 0 माइनस 4 यानी -4, -4 का स्क्वायर क्या आएगा, वही 16 आएगा, उधर 3 का स्क्वायर 9 आएगा, ये क्या आ गया 25, और 25 क्या आ गया 5, तो 5 यूनिट हमारा आंसर आ गया। देखो यही आया था ना इधर। तो इसी तरह से आप बी डी आप अपना आप निकालोगे सेम इसी मेथड से। तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं हम। ये रहा, कहता है कि निर्देशांक -3 और 2 और 3 और 5, ये हमने ग्राफ पर -3 और 2 यहाँ पर ले लिया, इधर 3 5, ये रेड लाइन, ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो नीचे जो आपको दे रखा है इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये हमारा x1 हो गया और ये हमारा y1 हो गया, तो ये x1 y1 हो गए। ऐसे इधर ये हमारा x2 हो गया यानी कि 3, और y2 हमारा क्या हो गया 5। तो वही फार्मूला लगाया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। तो x2 क्या है भाई 3 माइनस, और इसकी वैल्यू -3, तो -3 तो हमने पहले से ही अलग से एक ब्रैकेट में लगा दिया, अगर माइनस की वैल्यू तो ब्रैकेट में लगाएंगे। अगला है 5, यहाँ 2, 5 माइनस 2, तो देखो ये माइनस जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 6। अगर हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये ऐड हो जाएंगे, 3 + 3 6, 5 में से गए तो 6 का स्क्वायर 36, 9 45, 45 को हम 9 पंजे 45 लिख सकते हैं। तो इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, 3 आ गया, 3√5 यूनिट या मात्रक। तो इस तरीके से देखो ये हमने क्वेश्चन कर लिया और इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, डिस्टेंस यानी दूरी। नाउ नेक्स्ट, स्वयं प्रयास कीजिए। स्वयं प्रयास कीजिए में देखो क्या करवा रहा है, कहता निम्न कथनों, ये कहता एक्स निर्देशांक को कोटि और वाई निर्देशांक को भुज कहलाता। गलत, उल्टा है। जो एक्स निर्देशांक है इसको हम भुज कहते हैं और जो वाई निर्देशांक है इसको हम कोटि कहते हैं। तो ये हमारा गलत हुआ, सही गलत में। कहता मूल बिंदु से बाएं और एक्स अक्ष पर स्थित जो बिंदु 4, देखो मूल बिंदु से यहाँ पर 4, ये -4 होगा, बाईं ओर तो यही है, ये बायां और इधर ये दायां, ठीक है। तो मूल बिंदु से अब ये जो बिंदु अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे -4 और 0, यहाँ क्या कह रहा है 4 और 0, तो ये भी हमारा गलत है। तो बाईं ओर तो -4 0 आएंगे, क्योंकि प्लस में इधर आता है 4 हमारे पास, तो ये 4 0 होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कहता है बिंदुओं के युग्म, ये जो देखो एक बिंदु, दो बिंदु ये हैं, दो बिंदु ये हैं और दो बिंदु ये हैं, इनके बीच में आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है और आपको उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो जैसे ये वाला पॉइंट लेता हूँ, तो ये x1 y1 हो गए, x1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 2। ऐसे दूसरा जो पॉइंट है वो x2 y2 हो गया, इनमें दोनों की वैल्यू 6 6 है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लाइन से दिखा भी सकते हो आप ग्राफ में यहाँ पर, यानी कि मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ, 3 और 2 हो गया ये एक, और ये 6 6 हो गया। तो अब इसको भूल जाओ, फार्मूला हमारे पास यही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर, और वर्गमूल ऊपर है ही, 6 - 3 यानी 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, वर्गमूल है ही, 9 + 16 25 यानी कि 5 मात्रक, ठीक है। तो 5 इस हमारे पास 5 मात्रक इसकी दूरी आ गई। मात्रक सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। तो इसी टाइप से आप इनके बीच की दूरी निकाल लो, या आप अपना आप करोगे, ऐसे ही ये वाली निकाल लो, ये तो बिल्कुल ऐसी ही है, तो आप ये ईजीली निकाल सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताता हूँ कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है y का मान ज्ञात करो यदि p के कोऑर्डिनेट ये हैं, q के कोऑर्डिनेट ये हैं और p और q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। आइए इसको मैं नए पेज पर आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट हमारे पास Q है। P के कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक ये दे रखे थे, Q के दे रखे थे, और P से लेकर Q के बीच की जो दूरी है वो 10 दे रखी है। एक्चुअल में PQ का मान हमें 10 दे रखा है। तो अगर मैं अब इसमें फार्मूला लगाऊं तो PQ यानी दूरी सूत्र अगर मैं लगाऊं, ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, इधर ये x2 और ये y2। तो वही फार्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर 10, और इसका स्क्वायर रूट लगेगा। तो x2 यानी कि 10, 10 - 2,
और y माइनस और माइनस 3 पहले से ही तो ब्रैकेट में रख लो इस तरह से, ये 10 यानी 8 का स्क्वायर हो गया और ये y प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। अब वर्गमूल हटा, अगर मैं इधर से मैं वर्गमूल हटाऊंगा तो ये 8 का स्क्वायर 64, इधर ये y स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 6y और उधर क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा क्योंकि हमने वर्गमूल हटा दिया है। तो ये y स्क्वायर प्लस के 6y 64 और 9 73 माइनस के 100 बराबर 0। तो ये बन गया y स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 27 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई, ये हमको सोल्व करनी है। देखो सोल्व कैसे होएगी, अब ये फैक्टर करके इसके 6 के हम फैक्टर क्या करेंगे, 9 और 3, 9 3 27, 9 में से 3 गए तो 6, तो इसको हम y स्क्वायर प्लस के 9 घटा 3 बराबर y 27 बराबर नहीं है, इंटू में y था तो y स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो ऐसे हो जाएगा। अब y कॉमन तो y प्लस 9 माइनस के 3 कॉमन y प्लस 9 बराबर 0। इसमें से y प्लस 9 कॉमन आ गया देखो, और एक में रह गया y माइनस 3 बराबर 0। तो अब या तो ये ब्रैकेट 0 यानी y प्लस 9 बराबर 0 और y की वैल्यू आ जाएगी -9, या तो y की वैल्यू -9 होगी या y माइनस 3 बराबर 0 या फिर y की वैल्यू 3 होगी, यानी y की वैल्यू 3 भी हो सकती है और y की वैल्यू -9 भी हो सकती है। तो इस तरह से बेटा ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसको अपने अपने कॉपी में करो और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करो। धन्यवाद।